Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in today's video we are going to discuss the topic of trial before session court and high court. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, जो कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 240 से सेक्शन 249A तक एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था समरी ट्रायल। समरी ट्रायल सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 260 से 265 तक एक्सप्लेन किया गया है। आज की हमारी डिस्कशन है सेशन कोर्ट के ट्रायल के ऊपर, जो कि सीआरपीसी का तीसरा ट्रायल है। अब सेशन कोर्ट के ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि सेशन कोर्ट का ट्रायल और जो मैजिस्ट्रेट का ट्रायल है वो काफ़ी हद तक सेम है। दोनों के दरमियान जस्ट स्लाइड सा डिफरेंस है, बाकी तमाम प्रोसीजर वही है जो मैजिस्ट्रेट के केस में फॉलो होता है। सेशन कोर्ट के केस में भी वही प्रोसीजर फॉलो होता है। सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है उसकी रेलेवेंट सेक्शन स्टार्ट होती है सेक्शन 265A से 265N तक। ये बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए इन सेक्शंस को ऐड किया गया था। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 265A से। सेक्शन 265A डील करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस सेक्शन में कहा गया है कि कोर्ट के सामने जो भी ट्रायल होता है जो थ्रू पुलिस रिपोर्ट इनिशिएट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा। सेक्शन 265A सिंपल सी बात बता रहा है कि प्रोसिक्यूशन की साइड से कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। उसके बाद है सेक्शन 265B। सेक्शन 265B ये कहता है कि जो प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करेंगे वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर और सेशन कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस ट्रायल पर होते हैं। हमारा एक्चुअल ट्रायल स्टार्ट होता है सेक्शन 265C से। सेक्शन 265C बेसिकली किसके साथ डील करता है? सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू दी एक्यूज। वही बात जो हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में पढ़ी थी कि सबसे पहली चीज ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इस सेक्शन में भी ये बात की गई है कि तमाम वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट होते हैं उसमें पुलिस की ये ड्यूटी है, पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी। पुलिस रिपोर्ट यानी कि जो FIR लॉन्च हुई है उसके केस में पुलिस की जिम्मेदारी है, और अगर कोई कंप्लेंट की गई है तो कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी रकम के एक्यूज्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रोवाइड करेगा। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहली हमारी FIR आ गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154। दूसरी चीज़ है पुलिस रिपोर्ट जिसको चालान कहते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 173 उसको लिखा जाता है। और तीसरी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द विटनेसेस 164 और 161 के स्टेटमेंट हैं जितनी भी विटनेसेस की। सेक्शन 164 आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन है और सेक्शन 161 पुलिस का बयान है। सो इन तमाम स्टेटमेंट की एक एक कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी। उसके बाद चौथी चीज़ क्या बताई गई है कि जो भी इंस्पेक्शन नोट IO ने, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने प्लेस ऑफ अक्रेंस क्या है? जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था वहां जाकर उसने जो पहली चीज रिकॉर्ड की थी वो उस चीज की एक कॉपी प्रोवाइड करेगा एक्यूज्ड को। FIR के केस में पुलिस देगी, कंप्लेंट के केस में कंप्लेनेंट देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने मैजिस्ट्रेट ट्रायल में भी कहा था कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो एक्यूज को प्रोवाइड किए जाएंगे ये 7 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो कोर्ट में आके अपना डिफेंस कर सके। उसके बाद आती है हमारे पास सेक्शन 265D। अब अगर आपको याद हो तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बाद मैजिस्ट्रेट की पहली ड्यूटी क्या होती है कि वो
चार्जेस फ्रेम करेगा। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट इज टू फ्रेम द चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है कि बाकायदा उस ऑफेंस के बारे में लिखा जाता है जिस पर एक्यूज्ड को एलिगेशंस लगाई हुई होती हैं। तो ये सेक्शन 265D सेशन कोर्ट के ट्रायल में क्या कह रहा है, व्हेन चार्जेस आर टू बी फ्रेम्ड, कि कब चार्ज फ्रेम किया जाएगा। मीन्स टू से कि सेशन कोर्ट हर केस में चार्ज फ्रेम नहीं करेगी, बल्कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट को परसू करने के बाद या अगर कंप्लेंट का केस है तो उस सूरत में जितने भी डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन ने फाइल किए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अगर कोर्ट को ये लगता है दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड, अगर वो कोर्ट को लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि एक्यूज को ट्रायल के लिए लेकर जाया जाए, तो उस सूरत में फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। फिर वो एक रिटन फॉर्म में एक चार्ज फ्रेम करेगी एक्यूज्ड के खिलाफ। यानी कि सिंपली सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वाकई कोई ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें किसी शख्स को कन्विक्ट किया जा सकता है, तो फिर वो चार्ज फ्रेम करेगी, अदरवाइज वो केस को वहीं पर ख़त्म कर देगी। अब चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चार्ज फ्रेम होने के बाद दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। सो इसमें भी नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 265E। सेक्शन 265E डील कर रहा है प्ली के साथ। प्ली बेसिकली किसको कहते हैं, एक मौक़िफ़ को कहते हैं, यानी कि अक्यूज्ड जो कोर्ट के अंदर अपना मौक़िफ़ दे रहा है रिगार्डिंग दी कन्फेशन। अब चार्जेस फ्रेम हो गए, दो सिचुएशन अराइज हुई। मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में हमने कहा या तो प्लीड गिल्टी करेगा या नॉट टू प्लीड गिल्टी करेगा। सेम इज द केस विद द ट्रायल ऑफ द सेशन कोर्ट। जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो वो जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज्ड को कि आपके खिलाफ इस ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है, और फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप इस चीज़ को एडमिट करते हो कि आप गिल्टी हो, आपने ऑफेंस कमिट किया है, या आप अपना डिफेंस करना चाहते हो। तो अगर एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी कर लेता है, अगर वो इकबाले जुर्म कर देता है, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, वो इसका ये एतराफ़े जुर्म, ये इकबाले जुर्म रिकॉर्ड करेगी और फिर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए वो इस एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देगी, यानी कि उसको सज़ा सुना देगी। अब ये तो पहली सिचुएशन आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर क्या होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 265F, वो डील कर रहा है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी नहीं करता, यानी कि वो एतराफ़े जुर्म नहीं कर रहा, या कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए अगर प्ली लेने के बाद भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं करती, तो कोर्ट फिर मूव करेगी ट्रायल की तरफ, और कोर्ट क्या कहेगी कि अब दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस, अपना अपना डिफेंस लेकर आए। एक्यूज को कहा जाएगा कि वो खुद को डिफेंड करे। कोर्ट क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से या इन केस ऑफ द कंप्लेंट वो कंप्लेनेंट से ये कहेगा कि वो उन तमाम विटनेसेस के नाम कोर्ट को प्रोवाइड करे जो कि फैक्ट्स ऑफ द केस से वाकिफ हैं, जिन्हें पता है कि जब ऑफेंस कमिट हुआ था तो वहाँ क्या क्या हुआ था। तो फिर वो उन तमाम विटनेसेस को समन करेगा कि वो आए और अपना अपना जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करवाए। फिर उसमें आगे सेक्शन में क्या कहा गया है कि कोर्ट उन विटनेसेस में किसी ऐसे को समन करने से रिफ्यूज भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि उस विटनेस को बुलाने से केस में डिले हो रहा है या फिर जस्टिस प्रोवाइड नहीं होगा, तो फिर वो इस चीज़ को भी इन रिटन बताएगी और उसको बुलाने से इनकार कर देगी, यानी उसको समन नहीं भेजा जाएगा। फर्दर जब विटनेसेस को एग्जामिन कर दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन के या अगर
एक्यूज्ड का कोई है, जब ये एविडेंसेस रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे, जब ये कंक्लूड हो जाएंगे, उसके बाद एक्यूज्ड से ये पूछा जाएगा कि वेदर ही वांट्स टू एड्यूस द एविडेंस। अब ये जो एड्यूसिंग ऑफ द एविडेंस है, इससे क्या मुराद है कि क्या वो अपनी कोई दलील पेश करना चाहता है, अपना कोई सबूत पेश करना चाहता है। तो अगर एक्यूज्ड कोई एक बंदा या अगर इन केस सेवरल एक्यूज्ड हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ हम अपना एविडेंस कोर्ट में लाना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वो उसको इजाज़त देगी कि वो अपना एविडेंस लाए कोर्ट में और ख़ुद को डिफेंड करे। इसके बाद क्या होगा, सेक्शन 265G डील करता है समिंग अप बाय प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। समिंग अप से मुराद क्या है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर उन तमाम केसेस में जहां पर एक्यूज्ड कोई एक बंदा या उस केस में जहां पर बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, अगर वो अपने डिफेंस में कोई भी एविडेंस नहीं लाते, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस कंप्लीट होने के बाद, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामिन कर लिया कोर्ट ने, तो फिर वो प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि अब वो अपना केस सम अप कर दे, यानी कि वो अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दे दे। जैसे ही प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप करेगा, उसके बाद एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि वो आए और इसका जवाब दे, यानी कि अगर वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो अपना एविडेंस पेश करे। या फिर दूसरी सिचुएशन, अगर एक्यूज्ड अपना डिफेंस लेकर आता है, अपनी सफाई में अपने सबूत लेकर आता है, तो कोर्ट उसके एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद उसे कहेगी कि वो अब अपना केस सम अप करे, और फिर प्रोसिक्यूटर को ये कहा जाएगा कि अब वो इसका जवाब दे, यानी जवाबुल जवाब, जो एविडेंस एक्यूज ने दिया है उसका फर्दर जवाब दे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 265H। अब जब केस सम अप हो गया तो फिर दो ही सिचुएशंस आती हैं, या एक्विटल या कन्विक्शन। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर किसी केस के अंदर चार्ज फ्रेम होने के बाद, एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो फिर कोर्ट उसके एक्विटल का ऑर्डर दे देगी, यानी उस एक्यूज्ड को फिर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर वो एक्यूज्ड के कन्विक्शन का ऑर्डर दे देगी, और फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस उसके खिलाफ वो क्या करेगी, सजा सुना देगी। नेक्स्ट है सेक्शन 265I जो डील करता है प्रीवियस कन्विक्शन के केस में क्या होगा। प्रीवियस कन्विक्शन का जो प्रोसीजर है वो मैंने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में आपको डिटेल से समझाया था, यहाँ मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सिंपली क्या है कि अगर केस के अंदर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगी, और प्रीवियसली कन्विक्शन की बेस पे एक्यूज्ड की पनिशमेंट को इन्हांस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में उसकी सज़ा को नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि उसकी सज़ा कम होगी और उसी ऑफेंस के अकॉर्डिंग होगी जो उसने कमिट किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 265J। सेक्शन 265J किसके साथ डील करता है, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल। इस सेक्शन में सिंपली क्या कहा गया है कि जैसे हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में बात की थी कि जो 164 की स्टेटमेंट है उसको एज एन एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा, तो इस कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में भी 164 की जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट है और एज एन एविडेंस उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 265K। सेक्शन 265K डील करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू एक्विट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। वही बात जो मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में पड़ी थी, वहाँ मैजिस्ट्रेट के पास पावर थी, यहाँ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि वो एक्यूज को किसी भी स्टेज ऑफ द केस पर रिहा कर सकते हैं, अगर केस को सुनने के बाद या अगर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज फ्रेम होने से पहले, या फिर आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज फ्रेम होने के बाद, या फिर बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले, या आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, अगर
कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसके थ्रू एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाए, तो फिर वो एक्यूज्ड की रिहाई का हुक्म दे देंगे और एक्यूज्ड को एक्विट कर देंगे। सो ये सिंपल था सेशन कोर्ट का या हाई कोर्ट का ट्रायल। अब अगर मैं अपनी वीडियो को समराइज करूं तो सिंपली सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का ट्रायल क्या है। सबसे पहले सेक्शन 265C के अंडर डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे एक्यूज्ड को। एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बाद फिर जो पहला काम होगा वो सेक्शन 265D के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। ये बात याद रखनी है कि सेशन कोर्ट हर केस में चार्ज फ्रेम नहीं करता। अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर वो चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद सेक्शन 265E के अंदर प्ली ली जाएगी, या तो एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेगा या वो प्लीड नॉट टू गिल्टी करेगा। अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो फिर उसको कन्विक्शन होगी, और अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर उसे फर्दर ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। तो सेक्शन 265F क्या कहता है कि अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे प्रोसिक्यूशन साइड से भी और एक्यूज्ड की साइड से भी, और इन दोनों साइड से एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद सेक्शन 265G क्या कहता है कि फिर दोनों तरफ से जितने भी एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं कोर्ट कहेगी कि वो अपने अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दे और अपने केसेस को सम अप करे। जब वो अपने केसेस को सम अप कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, सेक्शन 265H के अंदर एक्विटल या कन्विक्शन होगी। यानी कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो वो क्या करेगी, एक्यूज्ड को एक्विट कर देगी। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर वो उसको बाकायदा सज़ा सुनाएगी। फिर 265I की बात होती है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन का कोई केस है तो उसकी रेलेवेंसी होगी। प्रीवियस कन्विक्शन में एक्यूज को क्या किया जाएगा, उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है। लेकिन अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उसकी सज़ा को बढ़ाया नहीं जाएगा। फिर सेक्शन 265J की बात की, जिसमें हमने कहा कि जो 164 की स्टेटमेंट है उसको एज एन एविडेंस लिया जाएगा ट्रायल के अंदर। और लास्ट हमने कहा कि सेक्शन 265K में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर एक्यूज को एक्विट कर सकती है अगर उसको लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। सो ये कुछ स्टेजेस थे सेशन कोर्ट के ट्रायल के। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।